आज हम लाख की चूड़ियाँ इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। लाख लाख एक तरल पदार्थ होता है गोंद की तरह, जिसको गर्म किया जाता है और उसमें थोड़ी कोई अन्य पदार्थ मिला करके उससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। वह चूड़ियाँ बड़ी ही सुंदर होती हैं, देखने में मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती हैं। और जब कांच की चूड़ियों का प्रचलन नहीं था तो हमारे यहाँ जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, उन्हीं लाख की चूड़ियों को पहना करती थीं और वो बड़ा देखने में अच्छी लगती थी। अगर आज भी हम राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बड़े बड़े मोटे कड़े से जो पहने रहती हैं सफ़ेद, वो अमूमन लाख के ही बने होते हैं। तो देखेंगे हम लाख की चूड़ियों के बारे में। इसमें सारा गांव बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। जो लेखक यह कह रहा है कि जब मैं अपने मामा के यहाँ उनके गांव जाया करता था तो मुझे उस गांव में जो सबसे अच्छा आदमी था, सबसे भला आदमी था, सबसे जो प्यारा आदमी था, वो मुझे बदलू ही लगता था। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था कि जब मैं उसके पास जाता था तो लाख से चूड़ियां बनाने का काम करता था, और मैं जब उसके पास जाता था तब वह मुझे सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना करके देता था। इसलिए वह मुझे सबसे अच्छा लगता था। मुझे अपने मामा कि गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, चाव मीन्स लग्न, जब मुझे चाव लगता था, मुझे शौक होता था, मैं मामा के गांव जाता था तो सबसे अच्छी जो मुझे शौक था जाने का वह यही था कि वहाँ से जब मैं वापस आता था वहाँ मैं जाऊँगा और वहाँ मुझे बदलू जो काका मिलेंगे उनसे मैं अच्छी अच्छी गोलियाँ लेकर के आएंगे। और यही मुझे एकदम से शौक बना रहता था और मैं मामा के गाँव झट से चला जाता था। और जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेरों और रंग बिरंगी गोलियाँ हुआ करती थी। जब मैं वहाँ से वापस आता था तो ढेर सारी मेरे पास वह रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ हुआ करती थी। किसी भी बच्चे का मन मोह लेना मीन्स मन आकर्षित कर लेना। जब भी कोई बच्चा उन गोलियों को देखता था तो उसका मन उन गोलियों की तरफ आकर्षित हो जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए। वो कह रहा है कि जो एक हमारे बीच में जो रिश्ता था वो अजीब था। वो मेरे गांव का था तो मामा के गांव के होने के कारण मुझे उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, ये अमूमन है। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका का करता था, और मैं उसे बदलू मामा न कहकर के उसे बदलू काका कहता था। क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ये इसलिए उसके साथ हो गया कि जिन बच्चों के साथ वह खेला करता था, जो जो बच्चे बदलू के पास जाया करते थे, गांव के बहुत सारे बच्चे वो उसे बदलू काका ही बुलाते थे। तो उनकी देखा देखी ये छोटा बच्चा भी बदलू काका पुकारना शुरू कर देता है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। वो कह रहा जो बदलू का जो मकान था, वो गांव में जो मकान होते हैं किसी का ऊंचा होता है, किसी की नीचाई में होता है, तो वैसे ही वो कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन में से आंगन, मकान था, मकान के ठीक सामने एक बड़ा सा उसका आंगन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था, और उस आंगन में एक विशाल बड़ा सा एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, और उसकी जो भट्टी थी लाख की चूड़ियाँ बनाने की, वह उसी नीम के पेड़ के नीचे थी। उसके नीचे वो बैठ जाता था छाँव में, और आराम से वह जितना समय उन चूड़ियों को बनाने के लिए देता था, 2 4 5 6 घंटे वह आराम से उन चूड़ियों को बनाने के लिए देता था। बदलू बगल में बदलू की जो भट्टी थी वह देखती रहती। जहाँ वो बैठता था उसके बगल में ही उस भट्टी थी जिस पर लाख को गर्म किया जाता था, उसको तरल किया जाता था। वह देखती देखती मीन्स वह जलती रहती थी, मीन्स लाख को वो गर्म करती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, उसको लिक्विड में परिवर्तित कर देता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सामने एक चौखट की नुमा थी, जैसे हमारा दरवाज़ा होता है उसमें जो चौखट लगाई जाती है, ऐसी एक चौखट वहाँ पड़ी रहती थी। जब लाख तरल रूप में परिवर्तित होकर थोड़ा उसे ठंडा कर लेता था, फिर उसको उसी सलाख के समान, सलाख मीन्स राड,
उसकी जो राड होती है उंगली जितनी मोटाई की, उसी मोटाई में वो है उसको तरल पदार्थ को जब थोड़ा वो कड़ा होने लगता था, उसी चौखट के सहारे से उसको वो एक तार के समान, उंगली के मोटे तार के समान उसको वो बनाया करता था। और जो लाख से जो चूड़ी बनती है वह थोड़ी मोटाई लिए हुए बनती है, तो उतनी ही मोटाई के साथ उसे वो चूड़ी का आकार देने की कोशिश करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। बेलन मीन्स जिससे हम रोटी बनाते हैं वो बेलन, इसी आकार की मुंगेरी बनी रहती थी। मीन्स हाथ जो हमारी कलाई होती है, कलाई के आकार की, आगे से पतली और पीछे की तरफ मोटी, जो हमारा हाथ का आकार होता है, ऐसी वहाँ लकड़ी की बनी हुई मुंगेरियाँ थी, बेलन थी, वह हाथ के ही समान थी, जिन पर चढ़ा करके वह उन्हीं हाथों के बराबर की मोटाई की चूड़ियाँ बनाता था। यह कुछ पतली और मोटी, जो आगे और पतली और पीछे मोटी रहती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। वह वन चढ़ा कर के चिकना और गोल बनाता था, जिससे अगर कोई महिला पहने तो उसके हाथ में वह आकार फिट आ जाए, ठीक आ जाए, ज़्यादा ढीला या ज़्यादा टाइट ना हो। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। फिर एक एक करके वह चूड़ी बनाता जाता था, और जब लगभग एक हाथ में कितनी चूड़ी पहनी जाएंगी, 4 या 5 या 6 चूड़ी पहनी जाएंगी, इतनी चूड़ियाँ बन जाती थी, तब वह उन चूड़ियों में रंग भर देता था, जिससे वो और ज़्यादा खूबसूरत या सुंदर लगने लगती थी।